एक आम पाठक की प्रतिक्रिया सीरीज में आज बात कर रहे हैं विवेक मिश्र के उपन्यास डोमिनिक की वापसी के बारे में। उपन्यास की साहित्य जगत में काफ़ी चर्चा है। आर्य स्मृति साहित्य सम्मान 2015 से सम्मानित है ये उपन्यास, और हाल ही में इंदु शर्मा पुरस्कार भी मिला है। तो मोटा मोटा यह है कि इस उपन्यास के बारे में हाल फिलहाल में बहुत लिखा, पढ़ा और कहा गया है। मैं यकीन से तो नहीं जानता, लेकिन शायद यह विवेक मिश्र का पहला उपन्यास है। विवेक मिश्र की कहानियों से मुझे प्यार है, खासकर उनकी कहानी घड़ा, जिसका पाठ हमने अपने चैनल पर किया भी। उसका लिंक, जो जो कहानी पाठ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप सुन सकते हैं। खैर, तो लौटते हैं अपने उपन्यास पर। और सबसे पहले सबसे ज़रूरी कैविएट जो हर बार देना हम ज़रूरी समझते हैं, हमारी प्रतिक्रिया एक आम साधारण पाठक की प्रतिक्रिया है। ऐसे पाठक जिन्हें साहित्य के न्यूएंसेस की समझ शायद नहीं है, लेकिन कहानी पढ़ना हमें बहुत बहुत पसंद है। उपन्यास की स्टोरी के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से शुरू करें या दीपांश से, जो कहानी का मेन कैरेक्टर है? दीपांश से करते हैं। कहानी का मेन कैरेक्टर दीपांश कला के लिए कला को जीता है। एक ऐसा पात्र जिसे जैसे यकीन हो कि अभिनय, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स वो रास्ता है जो उसे सत्य, एटर्नल ट्रुथ तक पहुंचाएगा, और इसलिए वह अपने मार्ग पर प्योरिटी के साथ चल रहा है। इस आइडियलिस्टिक पात्र को धन कमाने में या पद कमाने में या सेक्स में या पावर गेम्स में कोई रुचि नहीं है। और ऐसा पात्र जो पूरे उपन्यास में बार बार कह रहा हो कि वह संबंध भी क्या कोई संबंध है जो संभावनाओं को दिमाग में रखकर बनाए जाएं और निभाए जाएं। ऐसे पात्र में एक मोहकता, एक सम्मोहन होता ही है। तो उपन्यास में जैसे ही फ्लैशबैक शुरू होता है, दीपांश उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीचों बीच संघर्ष के केंद्र में दिखता है। यह वो समय है जब पूरा पहाड़ इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। साथ ही दीपांश को एक लड़की से प्रेम है। डपली वाला कलाकार करेगा क्या, खाएगा क्या, कमाएगा क्या? लड़की के बाप के इन सवालों के साथ दीपांश के पहले प्यार का कर्टन डाउन होता है। बाहर सब पहले सा ही था, लेकिन अंदर कुछ दरक गया था। यह वो वाक्य है जो इस पहले प्रेम के कर्टन डाउन होने की घोषणा करता है दीपांश की साइड से। प्रेम अर्थ के आगे घुटने टेक देता है और फिर दीपांश दिल्ली पहुंचता है। दीपांश रंगमंच से जुड़ता है। रंगमंच के अपने स्ट्रगल्स हैं जो उसके हिस्से भी आते हैं। और जैसा लेखक ने हिमानी, जो दीपांश की पहली प्रेमिका है, उससे बुलवाया है, वो कहती है, जानते हो, जो प्रेम में असफल होते हैं वे बहुत अच्छे कलाकार बनते हैं। तो दीपांश रंगमंच का एक बेहतरीन और रिमार्केबली सक्सेसफुल स्टार बनकर उभरता है। अब यहाँ आती है उसके जीवन में दूसरी प्रेमिका, और यहीं से फिर से शुरू होती है यथार्थ और उसके आदर्शों के बीच टकराव और गुत्थम गुत्था। दीपांश यहाँ से किसी पाठक को अपने आदर्शों के चलते हारा हुआ दिखाई देगा। किसी को ऐसा लगेगा कि ये तो पात्र ही अनरियलिस्टिक है, प्यासा का गुरुदत्त टाइप पात्र। अच्छा, किसी को लगेगा कि ये पात्र आत्म अनुसंधान करता, अंतर की यात्रा करता इवॉल्व्ड कैरेक्टर है। मुझे पर्सनली दीपांश यहाँ से अपील करना बंद कर देता है, और वो शायद इसलिए कि When in Rome, do as the Romans टाइप्स का जो कैरेक्टर होते हैं वो ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी लगते हैं। दीपांश वो नहीं है। बहुत समय तक मैं चाहता रहा कि दीपांश राजू बन गया जेंटलमैन वाला राजू हो जाए, लेकिन वो प्यासा का गुरुदत्त रहा। खैर, ये पर्सनल ओपिनियन। तो दीपांश की दूसरी प्रेमिका When in Rome, do as the Romans वाले सिद्धांत पर पूरी खरी उतरती है,
और दीपांश रंगमंच से अदृश्य हो जाता है। रेबेका उपन्यास की तीसरी स्त्री पात्र है और उसका उपन्यास में आना और वहाँ से कहानी क्या मोड़ लेती है, वो आप उपन्यास खुद पढ़ें, खरीदें और पता लगाएं। लेकिन मोटी मोटी जो बात है वो ये है कि दीपांश के बारे में हर पाठक अपनी समझ बनाएगा, ये तय है, और इस पात्र पर लंबे समय तक बात होती रहेगी, यह भी निश्चित है। अब बात करते हैं लेखक के बारे में। उपन्यास को पढ़ने से लेखक के बारे में क्या समझ बनती है? मैं तो लेखक से कभी मिला नहीं, लेखक के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, उनका बहुत सारा साहित्य मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन एक बात गारंटीड है कि यह उपन्यास लेखक का निजी अनुभव है। और मुझे तो ये भी लगता है कि हर छोटी से छोटी कहानी जो इस उपन्यास में है वो लेखक की आंखों देखी है। एक और बात तय है कि विवेक मिश्र कवि हृदय व्यक्ति हैं। जो इमेजरी वो उपन्यास में क्रिएट करते हैं वो शानदार है। मैं कुछ सुनाता हूं आपको। एक जगह वो कहते हैं किस्से भूत की तरह होते हैं और कभी कभी यह बड़ी मुश्किल से बुलाने पर भी नहीं आते और कभी बिन बुलाए ही आकर सिर पर सवार हो जाते हैं। इन्हें किसी से कह देना या लिख डालने के अलावा इनसे पीछा छुड़ाने का, इनसे निजात पाने का कोई तरीका नहीं। अभिनय कभी भी स्वाभाविक अभिव्यक्ति के बराबर हो ही नहीं सकता। हम लोगों के बारे में जो जानते हैं और जो सच है, कई बार उसमें बड़ा फासला होता है। दर्द तुम्हारे गुणों को और भी नुकीला और पैना कर देता है। कला में बुरे से बुरे समय में अपनी बात कहने और अन्याय का प्रतिरोध करने की शक्ति होती है। दुख बांटने के लिए दुख को छूना पड़ता है। सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आखिरी में व्यक्तिगत ओपिनियन with a reminder that this opinion is coming from an average reader. मुझे ये उपन्यास शुरुआत के 70 पेज तक बड़ी ही तेज गति से चलता, घटनाओं के बाद घटनाओं से गुजरता उपन्यास लगा और उत्सुकता भी रही कि आगे क्या आगे क्या। फिर जब दीपांश दिल्ली पहुंच गया तो उस उपन्यास की बार बार याद आने लगी जो शायद साल 2 साल पहले पढ़ा था, मुझे चांद चाहिए। और इस उपन्यास के बारे में भी एक दिन बात जरूर करेंगे। बार बार याद आती रही इस उपन्यास की, मे बी बिकॉज ऑफ द सिमिलर NSD मंडी हाउस सेटिंग दैट इज देयर इन दिस नॉवल एज वेल। खैर, हाल फिलहाल में जो उपन्यास पढ़े उसके मुकाबले रीडिंग पर्सपेक्टिव से ये उपन्यास आसान और लेजर रीड लगा। मुझे यह भी लगा कि उस उपन्यास के OTT प्लेटफॉर्म राइट्स लेखक को बेचने चाहिए और इस उपन्यास पर एक ये जो आया था अभी बैंडिश बंडिट जैसा जो मनोरंजक, साफ सुथरी और खासी सक्सेसफुल सीरीज इसके ऊपर बन सकती है। मेरे पास लेखक के द्वारा दी गई उपन्यास की साइंड कॉपी है और अगर कोई इंटरेस्टेड है इसे पढ़ने में तो मैं रिटर्नेबल बेसिस पर इसे शेयर भी कर सकता हूं। तो हमने बात की विवेक मिश्र के डोमिनिक की वापसी के बारे में। नमस्कार, थैंक यू।